राम जी का विवाह हुआ है, शंकर जी का विवाह हुआ नहीं है। ध्यान से समझेंगे शब्द को। शंकर जी का विवाह हुआ नहीं है, केवल दिखाया गया है। राम जी का विवाह जीव दर्शन है और शंकर जी का विवाह ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर के पास गए तो महादेव से यह नहीं कहा कि आप अपना विवाह करा लीजिए। अगर ब्रह्मा जी ये कह देते कि अपना विवाह करा लीजिए तो शंकर जी कहते कि क्या मेरा विवाह हुआ नहीं है क्या? मेरा विवाह ना हुआ होता तो तुम कहां से आ जाते? एक पुत्र अपने पिता से कहने लगा, पिताजी पिताजी आपका विवाह देखना चाहता हूं। पिताजी ने कहा ठीक है। उसके विवाह में वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, कैसेट बनी थी, पेन ड्राइव लगाया और बस टीवी स्क्रीन में दिखा दिया। और वहां सब लोग रसगुल्ला खा रहे थे। अब छोटा सा बालक लगा रोने, अरे जब इतना रसगुल्ला वहां खाए जा रहे हैं तो मुझको क्यों नहीं लिवा गए थे अपने विवाह में? तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? सकल सुरन के हृदय यश शंकर परम उछाहु, अन्य जनयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। थोड़ी सी और तात्विक बातें सुनिए। शंकर जी का विवाह ब्रह्म दर्शन है, क्योंकि शंकर जी विवाह के पहले शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया। ध्यान से समझिएगा सिद्धांत में। जो व्यक्ति अपने जीवन में काम को भस्म कर दे, नष्ट कर दे, तो संसार में दैहिक दृष्टि से फिर वो विवाह का उसका क्या औचित्य है, क्या आधार है? जिसके जीवन में काम नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्मचारी हो जाएगा। जो ब्रह्मचारी हो गया फिर विवाह क्या होगा? ये तो केवल ब्रह्म ही ऐसा कर सकता है कि काम को भी जलाकर भस्म कर देगा और तुरंत दुल्हा बनकर भी पहुंच जाएगा, विवाह भी करा देगा और पुत्र भी पैदा कर देगा। तो राम जी का विवाह हुआ है। राम जी का विवाह जीव दर्शन। जीव दर्शन कैसे? राम जी जब दुल्हा बनकर के गए तो वहां किसके ऊपर बैठे? कहे न जाई सब भांति सुहावा, और बाजी बेस जन काम बनावा। कामदेव घोड़ा बनकर के आ गया तो काम के ऊपर राम बैठ गए, क्योंकि जीव संसार में जब काम को स्वीकार करता है तभी दुल्हा बनकर विवाह कराता है। अगर हमारे जीवन से काम नष्ट हो जाएगा तो विवाह का फिर कोई औचित्य नहीं। लेकिन ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः इति ईश्वर। शंकर जी तो हलाहल विष भी पी सकते हैं और मस्तक के चंद्रमा का अमृत निचोड़कर जीवन दान भी दे सकते हैं। काम को भी भस्म कर सकते हैं और तुरंत दुल्हा बनकर विवाह कराकर पुत्र खड़ानन को जन्म भी दे सकते हैं। ये ब्रह्म दर्शन है। तत्काल में विरोधी लक्षण एक साथ जहां संतुलित रहे वही ईश्वर है, ब्रह्म। शंकर जी की जब बारात गई तो वहां शंकर जी के जो अपने निजी गण, को मुखहीन विपुल मुख काहू। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है।
मानस में कुछ ब्रह्म के लक्षण की चौपाई आई है। वेदांत बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बासय सेखा। ये ब्रह्म की लक्षण। मानस के पढ़ने वाले कुछ लोग कभी कभी कहीं कहीं मुझसे पूछा करते हैं कि महाराज जी ये बताइए राम जी में कौन सा लक्षण कब कहाँ मिला? बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कुछ लोग तो काफी होशियारी से बता भी देते हैं कि तो 3 तो हमको मिल गए। हमने कहा अच्छा क्या मिल गया? तो बोले यहाँ महादेव बालक देखा मैं बिन पद चले। इस तरह कहते हैं। बड़े ध्यान से मेरे भाव में अगर भाव मिलाएंगे हो सकता है कुछ दृष्टि परिवर्तित। मैं कहा करता हूं कि राम जी में ब्रह्म का एक लक्षण कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना इस बात को। राम जी में ब्रह्म का एक लक्षण कहीं नहीं मिलेगा। मत ढूंढिए। अगर ब्रह्म का लक्षण हम आप ढूंढने से हमें मिल सकता है तो क्या सती जी देख करके ढूंढ लेती ब्रह्म का लक्षण और मान लेती कि ब्रह्म? एक उदाहरण दूं। एक व्यक्ति वहां आने मिल गया। उसने पूछा भैया भीड़ लगी है 50 लोगों की, उसमें राम प्रसाद नाम का व्यक्ति कौन है? हमने वहां जाकर के बता दिया राम प्रसाद नाम का व्यक्ति जो है वो सफेद कुर्ता, सफेद धोती, काला चश्मा लगाए बैठा होगा और लंबी दाढ़ी, लंबे बाल होंगे। लेकिन वो व्यक्ति जब तक आया तो सफेद कुर्ता धोती की जगह कोट पैंट टाई सूट और काला चश्मा की जगह गायब और लंबी दाढ़ी लंबे बाल की जगह मुंडन और सफा चट्ट बैठा था। ध्यान से समझना बात को, बहुत देरी है। अगर वो सफेद कुर्ता, सफेद धोती, काला चश्मा, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल ज्यों के त्यों मिल जाते तो उस व्यक्ति को, राम प्रसाद को पहचानने में कोई कठिनाई, भूल ना होती। लेकिन जब तक वो यहां तक आया तो उसने बाहर का कुर्ता उर्ता बदल दिया, कोट पैंट टाई लगा लिया, चश्मा हटा दिया, लंबे बाल थे मुंडन करा के बिल्कुल दूसरा वेश बदल लिया। अब वो देख रहा है कि लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, सफेद कुर्ता धोती और वहां काला कोट है। उसने कहा ये राम प्रसाद नहीं। मतलब ये सफेद कुर्ता धोती का जो लक्षण बताया गया, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये बता दिया गया, वेदों ने बता दिया। अगर वही लक्षण राम जी में खुलेआम बाहर से दिख सकते होते तो सती जी जैसे आए तुरंत पकड़ लेती ये ब्रह्म है। सती जी को महर्षि कुंभज के आश्रम में कथा सुनाते समय बताया गया कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधीश है। लेकिन जब तक सती जी राम जी के सामने पहुंची तो राम जी आंसू बहा रहे थे। कह रहे थे सीता कहाँ गई भैया, मुझे कोई पता बता दे। इसका मतलब ना तो वो सर्वज्ञ रह गए और न सर्वशक्तिमान रह गए और न सर्वाधीश रह गए। तो जब वो लक्षण ब्रह्म वाले गायब हैं तभी तो सती जी कह रही हैं कि ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जो व्यापक विरज यज अकलयनी है अभेद,
सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। इसका मतलब ब्रह्म के जो लक्षण बाहर से ही पहचान में आ जाएं, वो लक्षण राम जी ने सब गायब कर दिए। अब वो लक्षण अगर जानना है तो आपको अपनी आंखों से देख कर नहीं, बल्कि भगवान शंकर से कथा सुन करके मिलेगी वो लक्षण। इसलिए ब्रह्म के लक्षण राम में मत ढूंढिएगा। ब्रह्म के लक्षण अगर देखना है तो शंकर जी के बारात में देख लीजिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बहुपद कर बिनु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ये ब्रह्म के लक्षण। बिन पद बाहु, कोई बिना पैरों के चल रहा है। शंकर जी के गण गए ना, किसी के पास पैर नहीं थे लेकिन चल के तो बारात में गए। कैसे गया? ब्रह्म के लक्षण है। बिन पद चलाई सुनाई बिन का। शंकर जी की बारात में विपुल नयन को नयन बीना, किसी के आंखें आंख थी और किसी की आंखें नहीं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, जिसकी आंख नहीं है। अच्छा, यहां भी जिन लोगों के नेत्र बंद हो जाते हैं तो किसी तरह छड़ी से डंडा से टटोल के चले जाते हैं, खा पी लेते हैं, आवाज से समझ लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि नीली साड़ी पहनकर कौन निकल गई। ये नहीं बता पाएंगे। शंकर जी के गण तो ये भी बता रहे थे। शंकर जी के बारात में जब पंगत लगाई गई, बढ़िया बैठा के पंगत भोजन कराया जा रहा। अच्छा, पुराने समय में, अब तो सब समय बदल गया, प्रचलन बदल गया भैया। पुराने समय में जब ऐसे बिछा के बैठा के पंगत लगा के पत्तल डाल के खिलाया जाता था तो नौजवान लड़के कुछ परोसने में होते थे 4, 6, 8, और सयाने बुजुर्ग आप जैसे अनुभवी लिए टार्च घूमते रहते थे। ए यहाँ देखो पापड़ नहीं दिया है, इधर लड्डू नहीं दिया, कौन परोस रहा है, यहाँ खटाई नहीं दिया, यहाँ भी दोना डालो, यहाँ भी दही दो, करते थे। एक परोसने वाला पत्तल परोस रहा था। परोसते परोसते एक समस्या आ गई। अच्छा, दादाजी टार्च लिए खड़े थे, बोले दादाजी एक समस्या है, ये जरा बताइए क्या। बोले इनके तो मुंह नहीं, पत्तल कहाँ डाले। को मुखहीन, बिना मुंह के, इसके तो मुंह नहीं, पत्तल कहाँ डाले। अरे बोले मुंह ना देखो, पत्तल डालो, सब खा लेगा। कोई बात नहीं, पत्तल डाल दिया। अब आगे पहुंचे, अरे बोले इधर आइए दादाजी, ये समस्या और दूसरी आ गई। बोले क्या? बोले इनके चारों तरफ से 10, 12, 15, 25 मुंह है, बताओ पत्तल कितनी डाले। को मुखहीन विपुल मुख, क्या है? साधारण बात नहीं है। वेद भगवान कहते हैं सहस्त्र रेखा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद। हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं। सर्वतः पाणिपादम ही तत्सर्वतोक्षी शिरो मुखम, सर्वतः स्मृतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये ब्रह्म दर्शन। भगवान शंकर ब्रह्म है, जो शुरू से आद्योपांत ब्रह्म है। और राम जी अंदर से ब्रह्म है, बाहर से मनुष्य है। बाहर से मनुष्य की तरह हंसना रोना, शत्रु मित्र ये करते हैं, लेकिन शंकर जी ब्रह्म दर्शन।
अच्छा, मैं मध्यस्थ की बात कर रहा था। शंकर जी के विवाह में वो नौबत आ गई थी। दुल्हा बनकर भोलेनाथ पहुंचे और मैना जी सास जी आई आरती उतारने, बढ़िया थाल सोने का सजाकर आरती जलाकर सोने के कलश में गंगा जल लेकर पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करने के लिए, और जहां देखा अरे ये पगला के साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी, फेंक दिया थाली और जाकर के भीतर जाकर पार्वती जी को अपने बाहों में भरकर छाती से चिपका लिया और घोषणा कर दी चिल्ला के, चल बिटिया, पहाड़ से गिर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, आग में घुस जाऊंगी, पर ये पगला के साथ विवाह तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि मोह परो। कुछ भी हो जाए, बदनामी हो जाए, पर जीवित विवाह है ना हम। अब बताओ, विवाह होने का कोई चांस था? लेकिन बिचवई मध्यस्थ मजबूत है। शंकर जी जैसा बिचवई सदगुरु हो। किसी ने बताया रहे, बोले वो तो बवाल हो गया। वो बिटिया की मां कहती है मैं आग में घुस जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, बस पगला के साथ विवाह नहीं करूंगी। अब बिटिया को छाती से चिपकाए पड़ी है। अरे नारद जी जल्दी जल्दी गए और समझाया, क्या कर रही हो? अरे त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारे विवाह करने न करने की बात नहीं है। गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। समझाने से संदेह दूर हुआ कि नहीं? विश्वामित्र जी आए थे राम लक्ष्मण को लेने, और दशरथ जी ने साफ मना कर दिया, राम देत नहीं बने। अब बोलो, होता विवाह? अगर दशरथ जी राम जी को विश्वामित्र जी के साथ न भेजते, होता विवाह? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। गुरु के बिना ये संबंध सफल संपन्न नहीं हो सकता। मैना जी 3 बातों के लिए बड़ी सावधान। अभी समय कितना है? हो गया? अरे 5 मिनट रह गए। अच्छा, 5 मिनट रह गए हैं। 5 मिनट और भी हो जाएंगे तो कोई बहुत परेशानी है क्या? हाँ? अरे 5 के 10 हो जाएंगे। मैं वहां तक पहुंचा दूं बस 5-7 मिनट में। मैना जी कह रही थी 3 चीजें हम अच्छे से ढूंढेंगे। क्या? जो घर बर कुल हो ये अनुपा। जो घर, ये जो माताएं होती हैं, ये सदैव रहीस घर ढूंढती हैं। बिटिया रहीस के घर में जाए तो रानी बन के राज करे, और लड़का का विवाह रहीस के घर में होगा तो खूब दहेज सामान मिलेगा। मैना जी ने कहा घर अच्छे से देखेंगे, कार, बंगला, गाड़ी, एसी, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ है कि? अब बर देखेंगे। बर है बिटिया की पसंद। बर माने अच्छा, सुंदर, हैंडसम, वो कुछ ठीक ठाक सामाजिक स्थिति अच्छी की। अब फिर कुल है पिता के दृष्टिकोण का, महत्व का। तो पिता वाला बाद में देखें। जब घर बर कुल हो अनुपा तो करिए विवाह। किसी ने धीरे से कान में कहा, अगर 3 बातें अच्छी नहीं मिली तो बोले न तो कन्या बर राहु कुमारी। हाँ, अगर बिटिया प्यारी न होती, ऐसे वैसे होती तो फेंक देते कहीं। लेकिन कंतौ मम प्राण प्यारी। और एक बात और मैना जी ने कहा, एक तो हम वैसे बदनाम हैं। बदनाम थे कि नहीं? पहले से बदनाम ये थे, पथरा है। भाई अगर कोई संवेदना ना हो, भावना ना हो, भावुकता ना हो, और रूखेपन से काम कर दिया जाए, लोग कहते हैं पत्थर दिल है।
बोले अगर जौ न मिली बर गिरजही जोगू तो गिरी जड़ साज कहीं सब लोग कहेंगे भैया अगर हृदय में कोई भावुकता होती तो बिटिया के लिए घर अच्छा देखते। लोग कहेंगे पत्थर तो हैं, गिर जड़ सहज में पत्थर हैं, तो पत्थर के हृदय में दया पीर कुछ होती नहीं, फेंक दिया जाने का। इसलिए हम बदनाम है सोच समझ कर करेंगे। अन्नत कन्या बरुराहु कुमारी कंत उमा मम प्राण पियारी। जब इतनी सावधान थी विचार करने में, तो क्या मैना जी के दमान मिले जिनके पास घर भर कुल अच्छे हैं? मैना जी के दमान के पास 10 मंजिला कोठी और कार बंगला कुछ था? शंकर जी का जब विवाह संपन्न हुआ तो विवाह हो गया, बहू विदा करा के लौटने लगे। अच्छा, जिनके यहाँ लड़का वालों के यहाँ लौटकर घर में चाय पानी मिलने की आशा होती है, तो बहू के लौटने समय भी कुछ लोग 2 4 10 लोग चले जाते हैं घर तक कि चलो एक एक रसगुल्ला खाएंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन शंकर जी के घर में कहाँ आशा है कि काफी मिल जाएगी। तो जब शंकर जी का विवाह होकर लौटे तो सब देवता वहीं से वहीं अपने अपने को चले गए, अकेले रह गए शंकर जी और पार्वती। और गए एक श्मशान के पास पहुंच के बैठ गए जहां चिता जल रही थी। आधा घंटा 1 घंटा बैठे। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ चलो चलें। शंकर जी ने कहा कहाँ? बोले घर। शंकर जी ने कहा यही तो मेरा घर है। अब आज की कोई बिटिया हो इस तरह फंस जाए चक्कर में, वहीं से फोन करेंगे अपने पिताजी को कि धोखा हो गया, ये कैंसिल करो, दूसरी जगह कहीं देखो। लेकिन पार्वती जी तो संस्कार से बने। पार्वती जी ने कहा ठीक है, पहले कह दिया था कि जनिले हुमा तो कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लीलार हमारे जाब जहां पाओ बताई, है ना। पार्वती जी ने सोचा चलो अब हो गया विवाह, सो हो ही गया, क्या करें। फिर पार्वती जी ने सोचा जैसे किसी के यहाँ कभी 2 4 महीने के लिए समय बिगड़ जाए, मान लीजिए किसी की फसल में आग लग गई या फसल सड़ गई या कोई आफत आ गई, अब भोजन पानी की समस्या आ गई, तो सोचते हैं लोग कि चलो 15 दिन मामा के यहाँ रहेंगे, अब 20 दिन फूफा के यहाँ रहेंगे, बुआ के यहाँ, अब फिर 15 दिन मौसी के यहाँ रह लेंगे। ऐसे करते करते 2 3 महीने निकल जाएगा, फिर नई फसल आ जाएगी, तब फिर व्यवस्था हो जाएगी। तो पार्वती जी ने सोचा कि अब यहीं रहना है तो ठीक है रहेंगे, लेकिन शंकर जी से कहा भोलेनाथ ठीक है घर है तो रहेंगे ही यहीं, लेकिन चलो रिश्तेदारी में मामा फूफा मौसिया के यहाँ 10 5 दिन मिल आऊं। शंकर जी ने कहा देखो देवी, इस संसार में न मेरा कोई मामा न कोई फूफा न मौसिया, और न मैं किसी से मिलता न कहीं जाता। हाँ, तुमको अगर अपने रिश्तेदारों से मिलना हो तो जरूर सोचो, लेकिन एक सुझाव दूं मैं कि अगर तुमको भी बुआ से मौसी से अम्माई से मिलना हो तो संसार में भटकना ठीक नहीं है। कोई कहेगा कि वो तो भोपाल चले गए हैं आज, फिर कोई कहेगा नहीं नहीं वो तो चले गए हैं अभी जबलपुर, तो कहाँ भटकोगी। इसलिए संसार में जितने भी रिश्तेदारों से मिलना हो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठो, अंत में सारे रिश्तेदार यहीं आके मिल जाएंगे, क्योंकि अंत में यहाँ आने पड़ता है सबको, यहीं बैठे बैठे सब मिल जाएंगे। ये तो घर की स्थिति है। घर बर की स्थिति, बर आज भी जो बसा है सवारा है और वहां चिता की राख लपेटे है, तो बताओ बर भी ठीक नहीं मिला। अब कुल का पता तो तब चलता है जब ये पता चले मामा गांव कहाँ है इसका,
इसकी बुआ कहाँ भी आई है? तो मामा इसका पता तो तब चले जब माता पिता हो। अब शंकर जी के लिए कहा गया गुणयमान अम्मा तु पितु हीना, माता पिता का पता नहीं, इसलिए अकुल अगेह दिगंबर व्याली। मैं केवल बात ये कह रहा था कि मैना जी विचार करने के लिए बहुत सावधान है, लेकिन जितनी सावधानी से विचार करने में सतर्क थी कि घर बर कुल होय अनुपा, तो घर बर कुल अनुपा नहीं मिला है ना। तो एक विवाह हुआ विवाह की सावधानी के साथ, लेकिन उनके अनुसार दामाद नहीं मिले, तो दूसरा विवाह का सिद्धांत गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बिटिया को सामने मंच पर बिठाया गया और एक धनुष रखा गया और कह दिया गया जो कोई तोड़ दे तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना ही विचारी बरे हटते ही। अब दूसरी बिटिया के विवाह को बिना विचार के विवाह की ये जो पद्धति है उसका सिद्धांत बताया जा रहा है। जो सीता जी भक्ति स्वरूपा है, भक्ति को पाने के लिए वैवाहिक पद्धति क्या है, उसके लिए सबसे पहली बात, सबसे पहला शब्द निकला कि वहां विचार नहीं किया जाएगा, बिना ही विचार। मैना जी कह रहे थे कि विचार बहुत करेंगे तब मैं बिटिया का विवाह करूंगी, और महाराज विदेह कहते हैं कि यहां विचार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोई धनुष को तोड़े अब बिना ही विचार, 5 साल की बिटिया और 90 साल का लड़का हो, कोई बात नहीं, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, मोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी देश का हो, गरीब हो, फकीर हो, घर हो चाहे ना हो, बस धनुष को तोड़े और बिना ही विचार। वो पद्धति से हमें क्या शिक्षा मिलती है, गोस्वामी जी महाराज क्या समझाना चाहते हैं, भक्ति की सीता को विवाह की पद्धति से प्राप्त करने की क्या सूत्र हैं, उसकी चर्चा हम कल से करेंगे। आइए वाणी को विराम देने से पहले 2 बार भगवान की शरणागति, तत्पश्चात रामायण जी की आरती। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि